अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 10th क्लास कंप्यूटर बुक। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए जी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो से हमारे पास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, किसी भी लेवल पे पढ़ें, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि करेक्टर सेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास करेक्टर सेट के बारे में बताया जा रहा है कि करेक्टर सेट्स क्या होते हैं। मैं अगर एक जी अब यहाँ पे देखिएगा करेक्टर सेट्स क्या होते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। इवन ब्लैंक स्पेस, इवन अल्फ़ाबेट्स, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन कुछ स्पेशल सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड करेक्टर्स। सो ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, करेक्टर सेट, that are combined in an allowable manner to form words. Then these words can be used to form sentences. ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए। Similarly, in C programming language we have a character set that includes alphabets, digits and special symbol. अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन बनाए हम लोग, what do you know about C character set? ठीक है, तो आपने इसका आंसर इन अ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we have a character set that includes alphabets, numbers, digits and special symbol. इवन आप इसका रेफरेंस देकर यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये करेक्टर सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मज़ीद अगर आप देखें कि यहाँ पर इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है, अगर इन सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, तो कहते हैं दीज अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बल्स व्हेन कंबाइंड इन अलाउएबल मैनर फ्रॉम अ कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। और डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप यहाँ तक इसका आंसर लिखते हैं, ओके है। अगर आपने इन सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिखते हैं, ओके है। ठीक है, तो अब हम ज़रा कॉन्सेप्ट देखते हैं कांस्टेंट का। बेटा कांस्टेंट, द क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वो ये है कि जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। अब ये कैन नॉट बी चेंज, इसमें एक कीवर्ड है। आपने जब इसको पेपर के ऊपर राइट कर रहे होंगे तो कैन नॉट बी चेंज का वर्ड आपने मार्कर से हाईलाइट करना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज डेट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम। तो इन अ सी लैंग्वेज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ये जस्ट उसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एटसेट्रा तक, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अब हमारे पास 3 टाइप्स के कांस्टेंट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट? 3। ठीक है, ये बताया जा रहा है 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जो विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम डेसिमल पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर हमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को यूज़ ही नहीं करना होता है। एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो वो पॉइंट्स में तो काउंट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 20.5 स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे पास, नहीं। तो ऐसी जगह पर हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि दीज आर द वैल्यूज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 7 है, इस तरह से प्लस में माइनस में दोनों में हो सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रोसीडेड बाय साइन, तो ये इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं बताई, वो आपको ऑलरेडी पता होगी। रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिसको हम डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं, और ये क्या थे? विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है जनाब, यहाँ पर ये हमारे पास कौन से थे? विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है जी, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये विद डेसिमल पॉइंट्स वाले आ सकते हैं, जैसा कि 3.14 और इस तरह से माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी चीज़ रहेगी करेक्टर कांस्टेंट। लुक एट देयर करेक्टर कांस्टेंट, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नंबर्स, स्पेशल करेक्टर्स रिटन इन सिंगल कोटेशन मार्क्स।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर जिसको राइट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। अ सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद सिंगल कोटेशन इज कंसीडर अ करेक्टर कांस्टेंट। ये एग्जांपल दी गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कि हमें डिफरेंस बता रहा है ये 9 का, ये 9 देखें ज़रा, सिंगल कोटेशन मार्क्स में राइट किया गया तो इसका मतलब क्या है, डेट इज़ अ करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है जी, इसको हम करेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। और अगर 9 को सिंपल लिखा जा रहा है तो इसको हम आगे इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। वो जो इंटीजर कांस्टेंट था ये बल्कि लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ ही मेंशन किया हुआ है क्या, डिजिट्स यूज एज अ करेक्टर कांस्टेंट 9 इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजिट्स यूज विद द integer constant 9. We can add two integer constant to get the mathematical result 9 plus 8 17, but cannot be add the character constant to another character constant to get the mathematical results, ठीक है। 9 plus 8 करोगे तो हमारे पास नॉट इक्वल टू 17, ये 17 के इक्वल नहीं आएगा। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है, आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें कौन से करेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं। जो करेक्टर कांस्टेंट होंगे उसके सामने सी लिखूंगा, जो इंटीजर कांस्टेंट होंगे उनके सामने मैं आई लिख दूंगा, और जो हमारे पास रियल कांस्टेंट होंगे उसके सामने आर लिख दिया जाएगा। आप बेटा मुझे बताया ज़रा कि ये जो सा 12 ये कौन सा कांस्टेंट है, ये कौन सा है, इंटीजर कांस्टेंट। कौन सा है, इंटीजर। चलो मैं यहाँ पर ना टेक्स्ट में लिख लेता हूँ इंटीजर, ठीक है। एक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्स्ट कि ये मेरे पास क्या है, करेक्टर। एक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, रियल। अब मैंने आइडेंटिफाई करना है, ये इंटीजर कांस्टेंट चला गया 1.2, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रियल में आ गया। अगर थोड़ा सा हम ऊपर करके लिखें इसको, चले इधर लिख लेता हूँ, तो बेटा जी ये हमारे पास क्या आ गया, रियल कांस्टेंट। ये कौन सा आ गया, करेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि सिंगल कोटेशन मार्क्स में है। ये कौन सा है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, इसको इंटीजर कहते हैं। और ये वाला हमारे पास कौन सा है, रियल कांस्टेंट। और सिंगल कोटेशन मार्क्स में जो लिखा गया है इसको हम क्या कहेंगे, करेक्टर कांस्टेंट। और यह हमारे पास क्या होगा, रियल कांस्टेंट। यह हमारे पास क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें ये क्या होगा, रियल कांस्टेंट, ठीक है। और प्लस ये कौन सा होगा, करेक्टर कांस्टेंट। अंडरस्टैंड, ये एक एक्टिविटी थी, ये आप लोग कर लीजिएगा इसमें। अब हमारे पास है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या है। अभी इस लेक्चर के अंदर आपने कांस्टेंट की टाइप्स पढ़नी है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। और करेक्टर कांस्टेंट रिटन इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि स्ट्रिंग कांस्टेंट भी एक होता है जिसको हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर राइट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। कुछ भी जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स में राइट की जाती है उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की टाइप्स को, और इस तरह का कोई अगर एमसीक्यूज आ जाता है तो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर कीप इन योर माइंड के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो राइट करता जा रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 उन सब के लिंक्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपने अभी इसी लेक्चर के अंदर ज्वाइन किया तो आप काइंडली ज़रा वो डिस्क्रिप्शन से बाकी प्रीवियस लेक्चर्स को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।